संविधान के नाम पर भी खूब सियासत होती है। वही संविधान जो कहता है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार सबको विरोध करने का अधिकार है और विरोध के उस अधिकार की रक्षा जरूरी है, जो कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है। संविधान कहता है कि असहमति व्यक्त करने और विरोध करने का अधिकार शामिल है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में उसी संविधान से मिले अधिकार के तहत काली पट्टी बांधकर कुछ जगहों पर मुस्लिम नागरिकों ने वक्फ बिल का विरोध किया, तो सीतापुर और मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजकर 2 लाख रुपए तक मुचलका भरने को कहा गया। इसीलिए खबरदार करना जरूरी समझा। क्या काली पट्टी बांधकर विरोध जताना भी गुनाह है? क्या काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध करेंगे तो 2 लाख का जुर्माना लगेगा? क्या काली पट्टी बांह में बांधने भर से शांति भंग की आशंका पैदा होती है? ये 3 सवाल खबरदार करते इसलिए क्योंकि हाल में आपने रमजान के महीने में पहले आखिरी जुमे की नमाज और फिर ईद वाले दिन नमाज के दौरान मुस्लिम नागरिकों को काली पट्टी बांधकर विरोध करते देखा होगा। अब खबर ये कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर और मुजफ्फरनगर में काली पट्टी बांधकर ईद वाली नमाज के दिन जिन लोगों ने वक्फ बिल का विरोध जताया, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके घर जल्द एक नोटिस आने वाला है। ऐसा नोटिस जो अब तक कहीं हिंसा होने, तोड़फोड़ होने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने के बाद आता रहा, अब की बार वो काली पट्टी बांधकर विरोध जताने भर पर पहुंच गया। एकदम उन्होंने वारंट पकड़ा दिया। एक कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, SDM कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी, जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी है नहीं बांध रखी किसी ने। मैं तो क्या बांधता, मैं किसी के देखी भी नहीं काली पट्टी। अगर बांध रखी होगी किसी छिद्दी छेड़े ने, यहाँ से कम 4-5 हज़ार आदमी नमाज पढ़ते हैं जुमे की, ईद की 4,000 और बकरा उसमें ईद में हो जहाँ 10,000 के करीब। मैं अगर 10,000 आदमी पर निगाह रखूँगा तो मैं पता भी लगने का मुझे क्या है। 2-4 आदमियों ने अगर बांध रखी होगी तो मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें भी दे दिया। अगर भाई वो काली पट्टी बांध रखी तुम्हारे वो हैं। सुनकर आपको अजीब लगा होगा तो मुजफ्फरनगर में बटे इस नोटिस को पढ़िए, जहां लिखा है जुमे की नमाज के दौरान और ईद की नमाज के दौरान बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड के पारित विधेयक का विरोध किया गया। आम जनता को उकसा और गलत संदेश पहुंचाकर शांति व्यवस्था भंग करा सकते हैं। भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक की तरफ से विपक्षी गण उपरोक्त को पाबंद जमानत मुचलका किए जाने का निवेदन किया गया है। नोटिस में आगे लिखा गया कि नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की तरफ से ये निर्देश है कि 1 साल तक शांति बनाए रखने हेतु 2 लाख रुपए का एक बंध पत्र और इसी धनराशि के 2 प्रतिभूओं को क्यों न दाखिल करा लिया जाए। शांति व्यवस्था वो भंग कर सकते थे और इसी की संस्तुति पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इस थाने की अनुशंसा पर इसकी संस्तुति पर नोटिस जारी किया और उन्हें 16 अप्रैल को पेश होने को कहा है। इसके साथ ही उन्हें 2 लाख रुपए का मुचलका भरने को भी कहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह इस बात पर चुप है कि क्या किसी तरह का विशेष आदेश जारी किया गया था जिसमें किसी तरह के जलसे पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि ये लोग मस्जिद गए थे, नमाज पढ़ी, न सड़कों पर भीड़ थी, न किसी तरह की रोक थी, न कोई तोड़फोड़ था, न कोई हिंसा थी, न कोई मार्ग अवरोधित किया गया था। ऐसे असामाजिक तत्व जो जनपद की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसमें से लगभग 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था और उनको BNSS की धारा 126-135 के तहत इनको मुचलका पाबंद करवाया गया है। इनको नोटिस सर्व किए गए हैं। जिस दिन लोकसभा से ये बिल पास हुआ, लोकसभा से, उस दिन शाम में मिला था, फोन आया था, 2 पुलिस वाले आए थे, देखे चले गए थे कि आप जिम्मेदार हैं तो इसलिए आपको नोटिस दिया जा रहा है। तो मैंने कहा भाई जिम्मेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है, जिम्मेदार होना कोई गुनाह है तो जिम्मेदार को नोटिस क्यों दिया? हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, वो पहले कभी हमारा किसी मामले में कोई नाम नहीं है। यहाँ तो सेकुलर लोग हैं, जमीयत के जिम्मेदार हैं, जमीयत के जिला अध्यक्ष हूँ मैं। कुछ लोग जो सामुदायिक रूप से संवेदनशील जिनको माना जाता है या जिनके पुराने ऐसा इतिहास उनका रहा है कि उनके द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है, उन लोगों को धारा 107-16 जो पहले होती थी उसके अंतर्गत पाबंद किया गया है। ये कार्रवाई जनपद में लगभग 250 लोगों के साथ हुई है। उनको ये नोटिस दिया गया है कि वो अपना कारण स्पष्ट करें और आगे कोई इस तरह का गड़बड़ ना करें, उसके लिए उनको पाबंद किया गया है। जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है वो की गई है।
प्रशासन ने तो नोटिस भेज दिया, लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में पहले बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल सुप्रीम कोर्ट तक उठे, क्या वहां ये काली पट्टी बांधने भर से शांति भंग की आशंका वाली सरकारी दलील नया विवाद खड़ा करने लगी है? मुजफ्फरनगर हो या भारत में कहीं पर भी अगर से काला रिबन बांधने के ऊपर FIR हो जाए या उनको मुचलका भरना पड़े, तो अगर भारत के संविधान ने हमें राइट्स दिया है और संविधान के अंदर काम हो रहा है तो वो काम होना चाहिए। वक्फ बिल का विरोध अगर संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये बाबा साहब का संविधान सबको इस बात की आज़ादी देता है कि लोकतांत्रिक तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं, आज के दिन में गलत मैसेज देना, लोगों को भड़काना, लोगों को गुमराह करना, ये भारत के कानून में है। आप गलत दिशा आप सही करिए, बहस करिए सदन में, उसके लिए आप बैठाइए कि कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ गलत हो रहा है।